नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछली क्लास में एक स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम जान रहे थे, कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानेंगे। कशेरु की दंड, रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे। और अगर आपने पिछली दो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप उन दो वीडियोस को देख लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस ही वीडियो को देखिएगा, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। वैसे इस वीडियो में भी आपको समझ आने वाला है। तो आइए, समय को ज़्यादा जाया ना करते हो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरु की दंड। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने रीढ़ की हड्डी है, कशेरु की दंड हम इसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम तो हिंदी में कहते हैं कशेरु की दंड। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव कशेरु की दंड, वर्टिब्रल कॉलम कितने वर्टिब्रल से मिलकर बना होता है। तो मानव कशेरु की दंड कितने वर्टिब्रल से मिलकर बना होता है? 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। माय डियर, रीढ़ की कोई एक हड्डी नहीं होती है। रीढ़ छोटी 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 बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, और वो बहुत सारी कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। लेकिन विकसित होने के बाद इनकी जो संख्या रह जाती है माय डियर, वो कितनी रह जाती है? 26 रह जाती है। आइए, वो 33 हड्डियां कौन कौन सी हैं आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल बोन, और इसको हिंदी में बोला जाता है गर्दन क्षेत्र। क्या कहते हैं? गर्दन वाला क्षेत्र होता है। आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिकली, यहाँ से शुरू होती है, आपके ब्रेन से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी, और आपके हिप्स तक जाती है। जो सबसे पहला कशेरुकी होता है, उस कशेरुकी का नाम, ये सीवन आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम होता है एटलस। क्या नाम होता है? एटलस। दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल रीजन, दैट इज कॉल्ड गर्दन क्षेत्र। और इस गर्दन वाले क्षेत्र में, इस सर्वाइकल, सुना भी होगा ना कि सर्वाइकल पेन होता है, तो इन्हीं हड्डियों में डिस्टरबेंस आने की वजह से वो दिक्कत बनती है। और सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7। दिस इज C1, C2 एंड दिस इज C। तो गर्दन वाले क्षेत्र में कितनी होती हैं जी? 7 हड्डियां। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो माय डियर इसमें आता है थोरेसिस रीजन। थोरेसिस रीजन को हिंदी में बोला जाता है वक्ष क्षेत्र। और वक्ष का मतलब होता है माय डियर चेस्ट वाला एरिया। चेस्ट तो होती है हमारी आगे, बट जितनी चेस्ट आगे होती है उतना ही एरिया पीछे रीढ़ की हड्डी में, उस सारे वाले एरिया में कितनी हड्डियां होती हैं? 12 हड्डियां होती हैं। आप देख पा रहे होंगे T1 से लेके कितने तक हैं? T12। थोरेसिस रीजन वाले क्षेत्र में। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लंबर रीजन। तो व्हाट इज लंबर रीजन? और माय डियर, लंबर रीजन को बोला जाता है कटी क्षेत्र, और कटी को एक सरल भाषा में बोला जाता है कमर। कमर कहाँ है? हाँ है। आपकी कमर है, तो कमर वाले एरिया में जितनी हड्डियां पाई जाती हैं पीछे रीढ़ की हड्डी में, उनकी संख्या होती है 5। देख रहे होंगे L1 से लेके L5 तक। जैसे ही स्टूडेंट मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ता हूं, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रल रीजन एंड दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स रीजन। जो सैक्रल रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं त्रिक क्षेत्र। और इस त्रिक क्षेत्र में भी कितनी संख्या होती है? 5 ही होती है। और कॉकिक्स रीजन को हिंदी में बोला जाता है माय डियर पुच्छ क्षेत्र। और इस पुच्छ क्षेत्र में कितनी संख्या होती है? 4 होती है। ये त्रिक क्षेत्र क्या होता है? कि आपके जो हिप्स है ना, हिप से जस्ट ऊपर आप प्रैक्टिकली हाथ लगा के यहाँ पे देखेंगे अपने, तो ट्रेंगल शेप में कुछ इस तरह से हड्डियों की शेप एंड साइज होगी। दैट इज कॉल्ड त्रिक। त्रिक मतलब वो ट्रेंगल शेप में आपको दिख रही होगी, दैट इज कॉल्ड सैक्रल रीजन। और टोटल संख्या कितनी होती है? 5। और उससे नीचे बिल्कुल हिप्स के जस्ट ऊपर हड्डियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड पुच्छ क्षेत्र, और उनकी संख्या होती है 4। अभी हमने जाना कि हमारा मानव कशेरु की दंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 33। तो आइए हम इनको जानते हैं। 7 12 और 7 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33 हड्डियों से मिलकर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो? विकसित होने के बाद ये जो 33 हड्डियां होती हैं ना, विकसित होने के बाद इन हड्डियों की संख्या 26 रह जाती है। होता क्या है कि ये जो सैक्रल रीजन होता है और ये जो कॉकिक्स रीजन होता है, इनकी संख्या घटकर एक एक हो जाती है। और ये कुल कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 26 हड्डियां हो जाती हैं। देखिए 12 और 7 19 और 5 24, 24 और 1 25 और 1 26। तो यहां आकर कशेरुकी की दंड आप है हिट हो जाता। दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम में आज की क्लास में केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट की मैं नहीं कहूंगा आज। क्यों नहीं कहूंगा? वो अपना, आपका मन करे तो कर देना, नहीं करे तो मत करना, बस इतना ही कह सकता हूँ भाई मैं तो। हाँ, लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर आज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी अंदाज में अगली वीडियो में अगले सेशन में आपके साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।